ओम नमः शिवाय। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आज की वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास होने वाली है। बैसाख माह तो चल ही रहा है, साथ ही साथ दोस्तों नौमी तिथि आ रही है और नौमी तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है। बहुत ही महासंयोग बन रहा है। तो इस दिन अगर आपके यहाँ धन संपदा की कमी है, धन संपदा नहीं आ रही है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 4 उपाय बताए हैं पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके। और ये 4 उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है धन संपदा के लिए, अगर आपके यहाँ धन संपदा नहीं आ रही है। और दूसरा उपाय है कि अगर कोई भी कार्य अटक रहा है, बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है, कार्य हो ही नहीं रहा है सफलता के लिए, तो दूसरा उपाय इसके लिए है। तीसरा उपाय है दोस्तों, अगर आपकी श्रवण शक्ति कमजोर है और नेत्रों पर चश्मा लगा हुआ है, चश्मा हटाना है नेत्रों का, कानों से सुनाई कम देता है, तो उसके लिए बहुत सुंदर सा तीसरा उपाय ये है। और चौथा उपाय बताया है कि अगर कोई भारी रोग हो गया है, बीमारी हो गई है और दवा लग नहीं रही है, तो बहुत सुंदर सा चौथा उपाय है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः अवश्य लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पहले उपाय की तरफ, जो कि धन प्राप्ति के लिए है। आपको क्या करना है, एक तांबे का मिट्टी के पात्र से दोस्तों जल लेना है। ये दोस्तों नौमी तिथि का उपाय है। इस तरह से आपको जल ले लेना है और हल्दी, इस प्रकार से दोस्तों आपको हल्दी ले लेनी है। आपको ये प्रत्येक नौमी तिथि को ये उपाय करना है। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव ने कहा है या तो नौमी की नौमी करिए, सोमवार की सोमवार करिए, अष्टमी की अष्टमी करिए। ये उपाय इस तरह से करना है। आपको क्या करना है, आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। इस तरह से आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है आपको और पूर्वमुखी होकर के हल्दी समर्पित करनी है। थोड़ी सी हल्दी आंवले के वृक्ष में समर्पित करनी है और हरिहर महादेव का नाम लेकर के, कौन से महादेव का नाम लेना है, हरिहर महादेव का नाम लेकर के हल्दी एक चुटकी समर्पित कर दीजिए पूर्वमुखी होकर के। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हरिहर महादेव का नाम लेकर के एक लोटा जल इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है और एक परिक्रमा लगानी है दोस्तों। और प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आइए दोस्तों। ये प्रत्येक नौमी तिथि को करिए या अष्टमी को करिए या सोमवार को करिए। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इससे आपके यहाँ धन संपदा की कभी कमी नहीं रहेगी, धन दौलत आपके यहाँ हरी भरी रहेगी। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय है, जो कि आपके कार्य अटक रहे हैं। कोई भी कार्य के लिए जाते हैं और वो कार्य बनता ही नहीं है, समस्या पे समस्या आती जा रही है, सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है नौमी तिथि का। आपको इसी प्रकार से मिट्टी के पात्र से जल भरना है, इस तरह से आपको तांबे के कलश में और आपको पहुंच जाना है इस तरह से आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है दोस्तों और आपको मौली ले जानी है। एक मौली ले जाइए, चंदन ले जाइए और एक दीपक जरूर ले जाना है। आटे का दीपक बना लीजिए या आप ऐसे दीपक कोई हो तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो आटे का दीपक आप ले जा सकते हैं। और हल्दी ले जानी है थोड़ी सी और चंदन ले जाइए, चावल, जो भी पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं ले जाइए। आपको वहाँ पर जा करके क्या करना है, सबसे पहले जल समर्पित कर देना है। इस प्रकार से जल समर्पित कर दीजिए और हल्दी लगा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, चावल लगा दीजिए, जो भी पूजा की सामग्री है वो सब अर्पित कर दीजिए। और वहीं पर एक दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है आंवले के वृक्ष के नीचे। ये नौमी तिथि का उपाय है दोस्तों और ये इसे 10वीं तिथि तक करना है। किस प्रकार से करना है मैं अभी आपको बता दूँ। इस प्रकार से आपको दीपक लगा करके आपको 5 परिक्रमा करनी है। इस तरह के बाद में आपको इस तरह से आपको घूमते जाना है और इस तरह से मौली लपेटते जानी है। आपको इस आंवले के वृक्ष की आपको 5 परिक्रमा करनी है। इस प्रकार से आपको 3, 4, इस तरह से आपको 5 परिक्रमा कर लेनी है आंवले के वृक्ष की। और जब 5 परिक्रमा हो जाए तो वहीं पर इस धागे को यहीं छोड़ देना है और इसी मौली का धागा आपको थोड़ा सा तोड़ लेना है, जितना कि आपकी कलाई से बंध जाए, इस प्रकार से तोड़ना है। इस प्रकार से धागा तोड़ करके और यहीं आंवले के वृक्ष में आपको इसको बांध देना है। इस प्रकार से बांध दीजिए और सीधे अपने घर चले आइए। अब आपको क्या करना है, दूसरे दिन 10वीं तिथि के दिन आपको फिर से जाना है। 10वीं तिथि के दिन फिर से जाना है। एक तांबे का कलश ले जाना है, इसमें जल भरना है और एक दीपक फिर से लेकर के जाना है। पूजा की सामग्री कोई लेके जाओ मत लाओ, लेकिन आपको एक दीपक लेके जाना है आटे का और जल आपको समर्पित करना है और वहीं पर एक दीपक लगाना है। और प्रणाम करते हुए इसी धागे को, जो आपने टहनी से बांधा हुआ था, इस धागे को खोल करके ले आना है और आपको ये धागा अपनी कलाई से बांध लेना है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार कोई भी कार्य के लिए जाएंगे, किसी भी कार्य में अगर हाथ डालेंगे या कोई भी कार्य आपका बनता नहीं होगा, वो इससे बनने लगेगा। सारे कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों नौमी तिथि के दिन
ये उपाय जरूर करना और 10वीं तिथि को जाकर के ये धागा आपने खोल के ले आना है और तभी बांध लेना है। तीसरा उपाय है दोस्तों रोग बीमारी के लिए, जो कि देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, 9वीं तिथि के दिन ही करना है। आटे का दीपक तैयार करना है और ये 4 बाती लगानी है, 4 बाती लगानी है इस प्रकार से। और इसमें आपको तिल का तेल डालना है और सरसों का तेल डालना है। देखो मैंने तिल का तेल पहले से डाल के रखा हुआ है और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी आपको डाल लेना है इस प्रकार से। देखो मैं अभी डालती हूँ इस प्रकार से, थोड़ा सरसों का तेल भी डालना है और तिल का तेल। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत से लोग एक ही बाती बना देते हैं और ये देखो मैंने 4 बाती अलग अलग बनाई हुई है। आपको 4 बाती अलग अलग ही बनानी है, ना कि एक जैसी, एक ही में 2 कर देते हैं आप लोग, ऐसे नहीं करना। और जो व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत कष्ट में है, उसको दवाई लग नहीं रही है, बहुत परेशानी जा रही है, तो शाम को 6 से 6:30 के बीच में आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल के समय पर शाम को 6:30 से 6 के बीच में ये उपाय करना है और इसे अपने सीधे हाथ में ले लीजिएगा। इस तरह से सीधे हाथ में ले लेना है। जो रोगी व्यक्ति है उसके ऊपर से अगर नरसिंह भगवान का नाम लेकर के लेटा हुआ है तो इस तरह से आपको उसारना है, और अगर खड़ा हुआ व्यक्ति है तो इस तरह से आपको 21 बार उसार लेना है। उसार करके आपको उसका नाम और गोत्र और 9वीं तिथि और जिस महीने में कर रहे हैं, जैसे कि बैसाख माह जिस दिन कर रहे हैं, गुरुवार तिथि, ये सब बोल करके इसे आपको अपने घर की दहलीज मतलब बाहर चौखट मेन जो दरवाजा होता है उस चौखट पर आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र और दिन का नाम और महीने का नाम समय सम्मत बोल करके आपको ये वहां पर रख देना है। दोस्तों 2-3 दिन में ही आपको 11 तक, 9वीं को करेंगे, 11 तक आपको महसूस होने लगेगा कि वो व्यक्ति ठीक होने लग गया और उसे रोग बीमारियों से मुक्ति मिलने लग गई और वो उससे दवाइयाँ लगने लगी। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इसे 9वीं तिथि के दिन 6 से 6:30 के बीच में करना है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों चौथा उपाय। चौथा उपाय बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों। आपको क्या करना है, बैसाख माह की 9वीं का ही उपाय है दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर है, जिनके नेत्र कमजोर हैं, तो उनके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया। आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है, बिल्कुल ऐसा ही सेम, बिल्कुल अलग, बिल्कुल हल्का फुल्का सा बहुत सॉफ्ट पीपल का पत्ता लेना है। और आपको ले लेना है पीला चंदन। इस प्रकार से पीला चंदन ले लेना है। इस प्रकार से दोस्तों पीला चंदन ले लीजिएगा। इसको अपना पीला चंदन को अपना एक पेस्ट बना लीजिएगा। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मुठिया वाला जो पीला चंदन, जो लकड़ी वाला पीला चंदन होता है, उसको लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। ये पीला चंदन नहीं, लकड़ी वाला ही पीला चंदन लीजिएगा। इसको आपको अपने इस पीपल के पत्ते पर रख लेना है। इस प्रकार से आपको पीपल के पत्ते पर रख करके आपको लेके जाना है और एक तांबे का कलश भरना है। इसको अपने घर से जो मिट्टी का पात्र में जो वैसाख के महीने में आप भर रहे हैं उसी में से इसको तांबे के कलश को इसको भर लेना है और ऐसे सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर लेकर के पहुंच जाना है सबसे पहले। और लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको किस समय पर करना है, जब सारा जल चढ़ चुके, सुबह की पूजा सब लोग करके जा चुके हैं और महादेव बड़ी अपने शांति में बैठे हों, बिल्कुल एकांत में बैठे हों, मध्याह्न का समय मतलब दोपहर के समय पर जब सब लोग पूजा करके जा चुके हैं तब करना है आपको ये उपाय। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के कमल पर और फिर श्री शिवाय नमस्तक मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा जल समर्पित कर देना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इसको साफ कर देना है, जलाधारी को पूरी को साफ करके, और जो ये पीपल के पत्ते पर आप पीला चंदन लेकर गए 3 उंगलियां लेनी है। इस प्रकार से 3 उंगलियों से आपको ये जो कटी भाग है माता रानी का हस्त कमल, श्री शिवाय नमस्तक मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको पूरे इस पर चंदन 3 उंगलियों से लगा देना है। दोस्तों ये शिवलिंग थोड़ा छोटा है तो 3 उंगलियां नहीं आ पा रही हैं मेरी इस तरह से, और ये उंगलियां आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है श्री शिवाय नमस्तक मंत्र का जाप करते हुए। आपको ज्यादा सा चंदन लेकर के जाना है, घिस करके ले जाना दोस्तों। इस तरह से आपको लगा देना है और फिर आपको थोड़ी देर वहां बैठना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और फिर इसी चंदन को आपको निकाल करके इसी पीपल के पत्ते पर ले आना है। इस प्रकार से आपको इसी पीपल के पत्ते पर आपको ले आना है और इसे किसी भी डिब्बी में उठा करके रख लीजिए।
डिब्बी में उठा करके रख लेना है और इस कानों से लेकर के थोड़ी तक आपको इस चंदन को लगाना है। जिसकी आंखों की ज्योति कम है उसे अपनी आंखों के नीचे लगा लेना है। देखना दोस्तों 20 से 22 दिन तक आपको ये कार्य करना है। अपनी डिब्बी में उठा करके ज़्यादा सा ले जाइए, अपनी डिब्बी में उठा करके रख लेना है और 20 से 22 दिन तक ये कार्य करना है। और फिर आपको क्या करना है, जल लेना है मिट्टी के पात्र से ही भोलेनाथ को फिर से आपको जल चढ़ाओ तो चढ़ा दो। इस तरह से आपको साफ कर देना है। और फिर क्या करना है दोस्तों, आपको दूसरे दिन फिर जाना है। डेली आपको ये उपाय करना है। मैं जो बताने जा रही हूँ आपको एक दिन पहले ही रुद्राक्ष लेना है। इस प्रकार से रुद्राक्ष वाला जल आपको भोलेनाथ पर समर्पित कर देना है। इस रुद्राक्ष को आपको चम्मच की सहायता से पहले ही निकाल लेना है और आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर जाकर के श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करें तो सामने यहाँ पर कोई पात्र लगा दें जिससे कि वो जल इसमें झेल लीजिएगा। इस जल को झेलने के पश्चात आपको ये जल डेली उनको पिलाना है और अपने नैनों से और कंठ से इसको लगाना है। डेली इस जल को लगाना है। 20 से 22 दिन तक ये उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। इतना अच्छा और असरदार उपाय है। बैसाख महीने का ही उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है 20 से 22 दिन बाद आप चेकअप टेस्ट कराकर जरूर देखिएगा, निश्चित ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है। ये थी नौमी तिथि के उपाय। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो, उपाय करना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।